बेचारी उस बच्ची जिसको 8 माह की हामला थी और सास ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इस नाले में से सर्च ऑपरेशन के बाद निकाले और यहां से बता रहे हैं कि 2 बैग्स बरामद हुए जिसमें उस बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मौजूद थे, लेकिन उसकी बॉडी मुकम्मल मिल नहीं पा रही थी क्योंकि यहां पे इस नाले में तकरीबन उसका आधे से ज्यादा धर, तकरीबन 70% उसका जिस्म यहां पे बहाया गया था। उसके अलावा जो उसका सर था और जो उसके बाजू थे वो कहीं और जाके मसक किए गए और वहां छुपाए गए थे। अब इस नाले के हवाले से आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक तो यहाँ का ये तारीखी नाला है और ये कोई छोटा नाला नहीं है। नॉर्मली आपने लाहौर में देखा होगा कि 15, 20, 25, 30 फुट का नाला होता है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि 100 फुट से ज्यादा चौड़ा और 40 से 50 फुट गहरा नाला है और यहां पे बाकायदा तौर पर यह नाला बाकायदा तौर पर नहर की तरह बह रहा है। उस अपने उनके घर के बिल्कुल बैक साइड पे खेत जिसको पहली कहा जाता है वो मौजूद है। उन्होंने अपने घर के पीछे सीढ़ी लगा के वो लाश निकाली बैग में भरकर और उनको जहां से ये नाला करीब पड़ा वहां पे उन्होंने बहा दिया। उनका जाती तौर पे ख्याल ये था कि इतना बड़ा नाला है जो कि बाकायदा तौर पे बह रहा है और ये 30 से 40 फुट गहरा है, तो ये बॉडी एक तो बह जाएगी और 3 या 4 दिन बाद पानी में होने की वजह से ये जिस्म गल सड़ जाएगा और अगर किसी किस्म का कोई सबूत मिलेगा ही नहीं तो किसी को क्या पता लगेगा कि कत्ल हुआ या नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, हम गुज़िश्ता 2 रोज से डस्का में होने वाला अफसोसनाक वाकया जिसमें बदबख्त सास ने अपनी 8 माह की हामला बहू को बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किए और उन हिस्सों को बोरियों में भर के नाले में बहा दिया गया। हम एग्जैक्टली इस वक्त उसी नाले पे मौजूद हैं। आपने इस ब्रिज के हवाले से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल देखी होंगी जिसमें जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे रेस्क्यू के एहलकार, पंजाब पुलिस के एहलकार वो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन कर रहे थे और उस सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने उस बेचारी उस बच्ची जिसको 8 माह की हामला थी और सास ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इस नाले में से सर्च ऑपरेशन के बाद निकाले और यहां से बता रहे हैं कि 2 बैग्स बरामद हुए जिसमें उस बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मौजूद थे, लेकिन उसकी बॉडी मुकम्मल मिल नहीं पा रही थी क्योंकि यहां पे इस नाले में तकरीबन उसका आधे से ज्यादा धर, तकरीबन 70% उसका जिस्म यहां पे बहाया गया था। उसके अलावा जो उसका सर था और जो उसके बाजू थे वो कहीं और जाके मसक किए गए और वहां छुपाए गए थे। अब इस नाले के हवाले से आपको थोड़ा बताता हूं। एक तो यहाँ का ये तारीखी नाला है और ये कोई छोटा नाला नहीं है। नॉर्मली आपने लाहौर में देखा होगा कि 15, 20, 25, 30 फुट का नाला होता है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि 100 फुट से ज्यादा चौड़ा और 40 से 50 फुट गहरा नाला है और यहां पे बाकायदा तौर पे ये नाला बाकायदा तौर पे नहर की तरह बह रहा है। आपने जो BRB नहर देखी हुई है उस नौयत का उतना बड़ा, बल्कि शायद उससे भी बड़ा ये नाला है जो कि बाकायदा तौर पे बह रहा है और इस एग्जैक्टली जगह पे आके वो लाश जो थी, जो बॉडी पार्ट से जो बैग्स में थे वो रुके और यहां पे सर्च ऑपरेशन के दौरान उसको निकाला गया और उसके बाद भी मजीद 2 दिन भी ये ऑपरेशन चलता रहा। वो चाह ये रहे थे कि तमाम औज़ा को निकाल लिए जाए, लेकिन उनको यहां से मुकम्मल जिस्म मिल नहीं पा रहा था। उसके बाद दोबारा वो जाके उन मुल्ज़िमान से इंटेरोगेशन करते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि यहां इतना ही जिस्म फेंका गया था, उसके अलावा जो उसका सर और उसके जो बाजू थे उनको जला के एक और जगह फेंका गया था और फिर उनकी निशानदेही पे वहां पे जा सके उनके साथ बरामदगी भी करवाई गई। अच्छा, अब मैं एग्जैक्टली बताता हूं कि हुआ क्या। यहां पे एग्जैक्टली मेरा नहीं ख्याल कि इस पुल से लाश फेंकी गई होगी क्योंकि ये नाला बड़ा है। उन्होंने किया क्या, अब उस अपने उनके घर के बिल्कुल बैक साइड पे खेत जिसको पहली कहा जाता है वो मौजूद है। उन्होंने अपने घर के पीछे सीढ़ी लगा के वो लाश निकाली बैग में भरकर और उनको जहां से ये नाला करीब पड़ा वहां पे उन्होंने बहा दिया। उनका जाती तौर पे ख्याल ये था कि इतना बड़ा नाला है जो कि बाकायदा तौर पे बह रहा है और ये 30 से 40 फुट गहरा है, तो ये बॉडी एक तो बह जाएगी और 3 या 4 दिन बाद पानी में होने की वजह से ये जिस्म गल सड़ जाएगा और अगर किसी किस्म का कोई सबूत मिलेगा ही नहीं तो किसी को क्या पता लगेगा कि कत्ल हुआ या नहीं हुआ। लोग और एंगल पे ढूंढते रहेंगे कि शायद घर से चले गई या किसी ने अगवा कर लिया और 3 या 4 दिन बाद इसका कोई सबूत बाकी नहीं रहना था। आप ये देखें कि नाला कितना गहरा और कितना चौड़ा है। इसका फायदा उठाते हुए उस बदबख्त औरत ने अपने जो गैंग था जिसमें वो उसकी बेटी शामिल थी, उस बेटी का आगे बेटा शामिल था, फिर एक इनका यार जो बता रहे कि इनका किसी किस्म का कोई रिश्तेदार नहीं था, नवीद, वो शामिल था, उसके साथ मिलकर ये बदबख्ती की और यहां पे फिर उन्हीं लोगों के इंकशाफ करने के बाद दौरान तफ्तीश जब इन्हें जूता पड़े और इन्हें उल्टा लटकाया गया और रवायती अंदाज में जब पंजाब पुलिस ने पूछा पांजा फिट करने के बाद तो इन्होंने फौरी तौर पर बता दिया कि हमने ये बदबख्ती की है और इस अंदाज में
हमने ये इसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद लाश को डिस्पर्स करने के गर्ज से उसके टुकड़े किए और उसको बैग में भर के नाले में बहा दिया। और फिर उनकी निशानदेही पे उन्होंने थोड़ा सा पीछे बताया था कि यहां पे करके फेंका और नाले का फ्लो देखते हुए यहां पे आके जो है सर्च ऑपरेशन को फोकस किया गया और यहां से फिर 2 बैग बरामद हुए जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मौजूद थे। बॉडी का जो सर था और जो हाथ थे वो यहां से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर जो है वहां पे बरामद हुए। और यहाँ पे मैंने बहुत से अहबाब से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अक्सर लोग किया क्या करते हैं, आपको पता है कि हम बतौर पाकिस्तानी हम लोग का कल्चर ये है कि हम लोग अपने घर का जो गंद है उसको कहीं भी जाके फैला देते हैं। तो यहाँ पे अक्सर लोग आके कूड़ा फेंका भी करते हैं। तो अगर इन्होंने जिस टाइम भी ये कूड़ा यहाँ पे इस बॉडी को कूड़ा बना के यहाँ पे फेंका गया तो किसी को शक इसलिए भी नहीं हुआ कि लोगों को यही लगा होगा कि शायद कोई घर का जो है इजाफी इस्तेमाल है या कूड़ा क्रिकेट है जिसको यहाँ पे फेंका जा रहा है। आप देखें कि यहाँ पे बॉडी मिलने की एक बड़ी वजह यह है कि आप देखें कि यहाँ पे एक बाकायदा तौर पे बंद बना हुआ है और इस बंद पे आके जो कोई भी भारी चीज होगी या कोई इस तरह की चीज होगी वो आके रुक जाती है। आपने इस ब्रिज को देखा होगा, यहाँ पे वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था जो 2 दिन चलता रहा और इस पूरे केस में पंजाब पुलिस को मैं बहरहाल एप्रिसिएशन दूंगा जिन्होंने बेहतरीन काम करते हुए इस केस को इतने टाइमली सॉल्व किया। क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी कोताही बरती जाती या जरा सी भी देरी बरती जाती तो आप देख सकते हैं कि ये नाला इतना गहरा और इतना चौड़ा है कि 3 या 4 दिन बाद किसी किस्म का कोई निशान बाकी मिल ही नहीं पाना था। तो बहरहाल पंजाब पुलिस इस पे एप्रिसिएशन की मुस्तहिक है जिन्होंने फौरी तौर पे अगवा के मुकदमे पे जो है रिस्पॉन्ड करते हुए पहले इनको पकड़ा, गिरफ्तार किया और फिर जब इनके बयानात में तजाद था तो इनको जब इनका लित्तर पोला हुआ, इनकी चितरौल की गई तो इन्होंने तमाम तरुदात सुना दी। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी क्लेम कर रहे हैं जो सुगरा बीबी थी ये बाकायदा तौर पे खबीस और बदबख्त किस्म की औरत थी और ये बाकायदा तौर पे खुद भी तवीज टूना किया करती थी। हालांकि दौरान तफ्तीश इसने अपनी बहू पे इल्जाम लगाया लेकिन पूरा इलाका इस चीज की गवाही दे रहा है कि ये औरत खुद तवीज टूना किया करती थी और ये बहुत से लोगों को ये बताती थी कि मेरा कुछ चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा, मैं 5 कत्ल कर चुकी हूं और 2 और करूंगी तो मुझे कुछ खास किस्म की शक्तियां और ताकत मिल जाएगी। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इसकी जवान बेटी थी जिसने अपनी पसंद का निकाह किया था और उस निकाह के बाद अचानक से उसकी मौत हो गई थी और इसने कहा था उसको हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन गांव और अहले इलाका का ख्याल यह है कि उस बच्ची को भी जहर देके मारा गया था और उस वारदात के बाद इसका दिल इतना बड़ा हो गया था कि अगर मुझे अपनी बेटी की वारदात के बाद किसी ने नहीं पूछा तो शायद बहू की वारदात के बाद भी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह ताला इन लोगों के जहनों पे पर्दे डाल देता है। इन लोगों ने सारी प्लानिंग की कि उसको मेन रोड से नहीं लेके आए, कैमरे मौजूद थे, घर के बाहर गली में कैमरे मौजूद थे, घर की बलाई दीवार से फलांगते हुए और पैलियों में से लाके नाले में फेंक दिया। लेकिन आप देखें कि जो शबीर साहब थे, जो जारा के वालिद साहब थे, वो उसी रोज वहां पे पहुंच के जब ये सफाई कर रहे थे और उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई की और पंजाब पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया तो ये बदबख्त औरत अपने पूरे गैंग के साथ पकड़ी गई। तो ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है क्योंकि हम आपको ये केस की डेवलपमेंट और केस के मुतालिक तमाम हकाइक बता रहे हैं तो हम आपको ये भी वो जाए वकूआ दिखा रहे हैं जहां से उन मुल्जमान की निशानदेही पे बॉडी को बरामद किया गया। तो बहरहाल इस केस के हवाले से हम आपको पहले भी आगाह कर रहे हैं, मजीद भी कोई डेवलपमेंट आएगी, मेजर डेवलपमेंट तो आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग भी अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।